हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने छोटे से छोटे निर्णय लेने में भी घबराते हैं। बड़े निर्णयों की तो बात ही अलग है। वो खुद पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। जैसे अपनी बचत के लिए कौन सी प्लान ली जाए, अपना घर कैसे लिया जाए, बच्चों के स्कूल जैसे बड़े निर्णय जब उन्हें लेना होता है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। उनको अपने निर्णय पर भरोसा नहीं होता है। वही खाना क्या बनेगा, कहाँ घूमने जाए, किसी फंक्शन में जाए या न जाए, जैसे छोटे फैसले भी वो अपने खुद के दम पर नहीं ले पाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता है अपने खुद के निर्णय पर, विश्वास नहीं होता है अपने आप पर। दूसरों की सलाह लेने के बावजूद उनका दिल घबराता है उस पर चलने से। यदि आप भी अपना फैसला लेने में नर्वस महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं होता है, आपके फैसले पर विश्वास आपको नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, साथ ही साथ आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इसके पहले यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वो है खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद पर भरोसा रखिए और उस डिसीजन को भरोसे के साथ लीजिए और उस पर आगे बढ़िए। जब आप खुद पर भरोसा रखोगे तो आपके बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा, आपको सही निर्णय लेने में वो मदद करेगा। एक शोध किया गया था लड़के और लड़कियों दोनों पर। आप भी देखोगे समाज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। प्राइमरी का रिजल्ट उठाकर देखोगे तो लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों की अपेक्षा काफ़ी बेटर होता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है लड़कों की अपेक्षा। उनके बौद्धिक क्षमता का विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है लड़कों की अपेक्षा। और बौद्धिक क्षमता का विकास होने के साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, रिजल्ट भी उनकी अच्छी आती है लड़कों की अपेक्षा। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि प्राइमरी के बाद जब जूनियर और हाई स्कूल इंटर के बाद जब वो कॉलेज स्तर में जाते हैं तो लड़कियों का परफॉर्मेंस नीचे जाने लगता है और लड़कों का ऊपर जाने लगता है। ये क्यों होता है? ये एक्चुअली होता है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण। सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों का लो जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ग्राफ जब उनके नीचे जाता है तो उनके बौद्धिक क्षमता का भी विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है। हमारे समाज में लड़कियों को कमतर आंका जाता है, उनको बार बार उनकी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता है, बार बार उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर चोट किया जाता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, नीचे चला जाता है। और लड़के अगर पढ़ने में कमज़ोर भी होते हैं तो भी उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें उनके ताकत का एहसास दिलाया जाता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका ग्राफ ऊपर जाता है। तो यदि आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है और बौद्धिक क्षमता का विकास करना है तो सबसे पहले अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। खुद पर विश्वास अगर कायम रखोगे तो आप अपने बौद्धिक क्षमता का विकास कर पाओगे और साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस भी ऊपर जाएगा। आप कोई भी निर्णय लेने में डरोगे नहीं और जब निर्णय आसानी से ले सकोगे, सही डिसीजन लोगे, सही समय पर लोगे तो आपको वो कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है खुद का आकलन करें। फैसला लेने में अगर घबराहट महसूस हो रहा है तो ये ज़रूर सोचें कि आप जिन कमज़ोरियों के कारण फैसला नहीं ले पा रही हैं, क्या वे वाकई आपकी कमज़ोरियां हैं? अगर लगे कि आपकी हिचक सही है तो फिर छोटे छोटे फैसले खुद लेने से शुरुआत कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता में भी विकास होगा। एक दो निर्णय गलत जाने से निर्णय लेने की पूरी क्षमता पर प्रश्न कभी मत लगाइए। एक दो निर्णय सबके गलत होते हैं, लेकिन आप फिर भी खुद पर विश्वास रखिए और छोटे छोटे स्टेप से अपने आप को मजबूत कीजिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है परिवार का निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना। अपनी बातों को ज़रूर रखिए। अगर रखेंगी नहीं तो उसके स्वीकारे जाने की बात कैसे आएगी? परिवार किसी भी बात पर निर्णय ले रहा हो तो अपने सोच समझ का योगदान ज़रूर दीजिए।
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने ज़रूर रखिए, अपनी राय रखिए। इससे आपके खुद की हिचक दूर होगी और निर्णय लेने की क्षमता में विकास भी होगा। जो हमारा 4th पॉइंट है वो है तर्क का ध्यान रखिए। अपने जो निर्णय है वो इंस्टीट्यूशन और तर्क दोनों ही आधार पर कीजिए। इंस्टीट्यूशन वो होता है जो हमारे भूतपूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जो अतीत के अनुभव होते हैं उन्हें वर्तमान से रिलेट करके सीख कर अपने निर्णय में उसे शामिल कीजिए। ऐसे गलती बिल्कुल मत कीजिए जो कि आप भूतकाल में कर चुके हो, अपने अतीत में कर चुके हो। उन गलतियों से सीखते हुए आपको निर्णय लेना है और वो भी तर्कपूर्ण निर्णय लेना है। कब, कैसे, किस लिए जैसे प्रश्नों का उत्तर जब आपको मिल जाएगा तो आपको अपने निर्णय पर भरोसा हो जाएगा। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है ज़्यादा देरी ठीक नहीं है। देखिए, जब हम निर्णय ले लिए हैं कि हमें ये काम करना है तो उस काम में देरी कैसी। आम तौर पर कोई भी फैसला लेने में 2-3 तरह की चीज़ें बाधा डालती हैं। एक वो जो मुद्दे से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल होता है और दूसरा बहुत कम जानकारी होना। दोनों ही घातक होता है। बहुत ज़्यादा जानकारी होने पर भी हम उस चीज़ को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और बहुत कम जानकारी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको निर्णय लेने में आसानी ना हो। दोनों ही दशाओं में अगर आप देर करोगे तो निर्णय टालने की आदत विकसित होगी। इसलिए निर्णय जब आप ले लिए हो, डिसीजन ले लिए हो, तो उस डिसीजन पर आगे बढ़ना भी आप ही का काम है। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है फैसले से लगाव न करें। जो भी फैसला होता है उससे आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ी होंगी तो उसमें भी आपको नुकसान होगा। एक तो फैसला न माने जाने की दशा में निराशा होगा या गुस्सा होगा। दूसरे, अपने फैसले को फिर आप सही साबित करने के लिए अनुपयोगी कोशिश में लग जाओगे, तर्क वितर्क में लग जाओगे, जिसमें समय और आपकी एनर्जी दोनों ही वेस्ट होगी। यह भी तनाव का कारण बनेगा। अगर फैसले से जुड़ाव नहीं होगा तो उस फैसले का सम्मान आप करोगे, दूसरे भी करेंगे, तभी आपकी बात को भी सम्मान से पूर्वक सुना जाएगा। आपके फैसले को मानने के भी चांसेस बढ़ेंगे। जो हमारा 7वां पॉइंट है वो है सही व्यक्ति की राय बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी मुद्दे से संबंधित फैसला लेना है तो बेहतर है उस विषय के जानकार से पहले आप बात कीजिए। अगर पेरेंटिंग से संबंधित बात करनी है तो पेरेंटिंग एक्सपर्ट की सलाह लीजिए जो आपकी मनोस्थिति को भी समझ सके और दूसरे की मनोस्थिति को भी समझ सके। वे आपको सही निर्णय लेने में एक दिशा और दशा दोनों ही दिखाएगा। अगर आपको होम लोन लेना है तो उसके एक्सपर्ट से आप बात कीजिए। इस तरह से जब आप एक्सपर्ट से राय ले लोगे तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे।